जब मैंने निश्चलानंद सरस्वती जो पुरी के शंकराचार्य हैं उनको मैं बहुत सुनता था। अ, आपको पता है कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ तो मैं सुनता हूँ, तो उन्होंने कहा कि द डिसोल्यूशन ऑफ ईगो इज निर्वाणा। और वो अगर इस जन्म में हो जाए और फिर भी शरीर रहे तो उसको विदेह मुक्ति कहा जाता है। और वैसे बहुत राजा जनक हुए या कृष्ण हुए, राम हुए, योग वशिष्ठ हुए, या बहुत सारे संत जीवन मुक्त होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जीवन मुक्तता इस विषय पर भाष्य करेंगे, इस विषय पर कुछ बातें करेंगे, या आदिगुरु शंकराचार्य भी इस चीज के बारे में बोलते हैं कि विदेह मुक्त होना यानी क्या होना। जैसे कृष्ण थे, जैसे राम थे, जैसे अष्टावक्र थे, जैसे जो भी बड़े बड़े संत है वो जीवन मुक्त रहे। हालांकि उनके साथ उनका शरीर रहा, वो शरीर में रहे, वो नित्य कर्म करते रहे। वो जो स्नान पूजा कर्म सब सब राजा है, तो राजा जनक का एग्जांपल मैं दूंगा कि राजा जनक एक राजा थे, फिर भी उन्होंने, राजा जनक को अष्टावक्र जी ने जब ज्ञान दिया, तब उनको खुद का रियलाइजेशन हुआ, और खुद की रियलाइजेशन होने के बाद भी उन्होंने पूरा समाज में रहे, और समाज में रहकर इस समाज के अच्छे काम करते रहे, समाज के उत्थान के लिए काम किए। उसी के साथ साथ योग वशिष्ठ भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वशिष्ठ गुरु जी श्री राम को जीवन मुक्त कैसे होते हैं ये चीज उन्होंने कहीं ना कहीं बताई है। और इसके साथ ही जब हम गीता के बारे में कहते हैं, क्योंकि इस सनातन संस्कृति में, या हम अगर सनातन में जन्म हुआ है तो हमें गीता नाम सुनने ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन को ज्ञान दिया है वो भी विदेह मुक्त होने के बारे में ही है। और मैं इसी चीज पर आज आपसे बातें करूंगा कि विदेह मुक्त होना यानी क्या। या इसको मैं एक मराठी ये है, एक कविता है, उसमें एक टांजा ये है, उसमें कहा है कि रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा, गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा में मोकळा। इसका मतलब कि रंगुनी रंगात सारा, हर एक रंग में वो घुला हुआ है। जैसे श्री कृष्ण हर एक चीज में वो करता है, रंगुनी रंगात सारा रंग माझा वेगळा, गुंतुनी गुंत्यात सारा, हर एक चीज में वो उसका पैर डला हुआ है, वो चीज हर एक चीजें कर रहा है, जैसे कृष्ण कर रहे हैं, जैसे राम कर रहे हैं, फिर भी वह मुक्त है, फिर भी वो खुद को जानता है। और इसी, जैसे मैंने कल मैं बता रहा था कि रमन महर्षि भी कहते हैं कि अगर आप जीवन मुक्त हो तो आपको ये रिनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं। राजा जनक एक राजा थे, पत्नियां थी, बच्चे थे, राजवाड़ा था, सब चीजें थी, पर उनको ये सब छोड़ने छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो सब करते हुए वो भगवान परमात्मा में विलीन थे, वो थे। और ये ये जीवन मुक्त की, ये विदेह मुक्त की लक्षण ये है कि वो सब कुछ कर रहा है। हमारे भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, जो भी अवतार होते हैं, बड़े बड़े योग वशिष्ठ हुए, व्यास हुए, जिन्होंने इस सनातन संस्कृति में इतने चीजें हम में पिरोई है, जो आज जाकर हमें वारकरी संप्रदाय हो, संत तुकाराम हो, संत ज्ञानेश्वर महाराज हो, पुराण हो, भगवत पुराण हो, शिव पुराण हो, वो चीजें आज भी सनातन संस्कृति में क्यों इतनी डीप रूटेड है, क्यों? क्योंकि तब उन्होंने हम में वो चीजें पिरोई है, तब उन्होंने हम में वो चीजें डाली है, तब जाकर अब वह वृक्ष हम में फूटा है, और हम अब भगवान की ओर या समर्पण की ओर जा रहे हैं। तो ये उनके किए चीजें हैं जीवन मुक्त होते हुए। ये उनकी जीवन मुक्त की यह क्वालिटीज है कि वो सब कुछ, सभी चीजों में लिप्त है, सभी चीजें कर रहा है, फिर भी उसको कोई रंग नहीं, उसको कोई बाध्यता नहीं, उसको कोई स्टॉप नहीं करता अपने फुल पोटेंशियल में आने के लिए। और अभी भी इस भूमि पर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो वह है, वो खुद सत्य है, सत्य को जानते हैं, और उसमें डिसॉल्व हो गए हैं। अभी देखो, ये तो जीवन मुक्ति की बात हुई। और अभी मैं आपको एक चीज, मैंने जो मेरे लर्निंग में जो मैंने रियलाइज की इतने सालों में, इतने जर्नी में, कि देखिए, सनातन संस्कृति में जो भी चीजें हमें बताई गई है,
जो भी चीज़ें हमें करने को कहा गया है, वह हमें वन स्टेप अहेड ले जाती है अपने यू नो अपनी सेल्फ ग्रोथ में, अपने उत्थान के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि सनातन संस्कृति में 4 आश्रम होते हैं, एक होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी ब्रह्मचर्य में शिक्षा दी जाती है, उसको समझाया सिखाया जाता है, जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म सिखाया जाता है, उसको कर्म यानी जब वो विवाह करता है, जब वो फैमिली के साथ लाइफ जीता है, तब उसको अपने काम और अर्थ करने का फ्रीडम मिलता है। फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में जो सांसारिक लाइफ में जो जब पति पत्नी बेटा जो भी है उनके साथ जो अटैचमेंट हुई है, उससे छुटकारा जो है वो वानप्रस्थ में होता है। और सबसे आखिर में सन्यास यानी डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ। और डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ में बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, जैसे कि यू नो रमन महर्षि भी कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ में खुद की खोज, ये ज्ञान मार्ग का एक मार्ग हुआ। दूसरा है भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग यानी सरेंडर। मैं पूरी तरह नारायणायति समर्पयामि, मैं पूरी तरह से मेरे खुद के अस्तित्व को मैं मानता ही नहीं। देयर इज नो सेपरेट आई, देयर इज नो सेपरेट ईगो, वट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, दैट इज लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड जगन्नाथ। एंड एवरी जो भी चीजें हो रही है वो कृष्ण के हाथों से ही हो रही। करणम कारणम करता विकर्ता गहनो गुहा विष्णु सहस्रनाम। जो भी कर रहा है करता वह है, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है, इसको कहते हैं सरेंडर। मैं पूरी तरह से उसको, हे भगवान मैं बहुत पापी हूँ, बहुत संतापी हूँ, मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरा पूरा टेक ओवर तुम ले लो, तुम मेरा हैंड ओवर ले लो, मेरे शरीर का, मेरे मन का, और आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टोटली टू यू। इट इज डिवोशन, इट इज भक्ति मार्ग। नाम जब इसमें ही आता है, उसका नाम ले लेकर उसमें समर्पित हो जाना, ये भक्ति मार्ग होता है। दूसरा होता है कर्म मार्ग, कर्म योग जिसे कहा जाता है। कर्म योग भी यही कहता है कि सरेंडर, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, नारायणाय समर्प्य, मैं जो मेरे हाथों से जो काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूट्यूब कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें चीजें बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चीजें आपसे बता रहा हूँ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने मुझ में वो है इसलिए मेरा जीवन है। जैसे कि बल्ब में लाइट है इसलिए बल्ब लाइट दे पा रहा है, इसलिए मुझ में पर ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए मैं आज बोल पा रहा हूँ, इसीलिए यूट्यूब कर पा रहा हूँ। मेरा सेल्फ सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। बल्ब में बल्ब होता है, बल्ब में कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई तभी वो आया और ब्राइटनेस दी। वैसे ही मैं आज बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ, यूट्यूब पर पोस्ट कर पा रहा हूँ, इसका सिर्फ कारण उस परमात्मा ने मुझ में वास किया, मेरा होना उसका होना है। और वही मैं हूँ, तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, यह चीजें यही कहती कि मैं वह हूँ, इसीलिए मैं चीजें कर रहा हूँ। तो ये जानना कि जो चीजें हो रही है सुबह से, जैसे सूर्य नारायण भगवान आते हैं, अंत अस्त होने तक इंसान कुछ न कुछ कामों में लिप्त होता है, वो खुद का करता नहीं है। जैसे कि एक बल्ब है और लाइट आ रही है, तो बल्ब से लाइट जो आती है उसका करता बल्ब नहीं है, वो लाइट है। वैसे ही हम एक इंस्ट्रूमेंट है, पेन से जो लिख रहा है, पेन एक माध्यम है, वैसे हम भी एक माध्यम है, हम भी एक इल्यूजन है, महज भ्रम है। इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। और उसके बाद आता है कि हठ योग, हठ योग भी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कारीगर है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। मैं कैसे बताता हूँ, मैंने जब इनिशिएशन लिया शांभवी महामुद्रा जो सदगुरु की है, उसमें आपको ना मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने की चीज़ें बताई जाती है कि कैसे करें। और जो हमारा आलस है, जो क्योंकि जीवा कर्म योगी जनी जन्म झाला, तो हमारे कर्मों की वजह से हमें यह शरीर मिला है, यह जन्म मिला है, यह देह मिला है। तो इस देह के कुछ कर्म है, इस देह के कुछ जड़त्व है, इस देह की कुछ कंपल्शन है। इसको सदगुरु इस चीज को कंपल्शन कहते हैं कि इसके कंपल्शन है। जीवा कर्म योगी जनी जन्म झाला, कर्म के वजह से हमें
जन्म मिला है तो इसकी कुछ कंपल्शन है, उस कंपल्शन को हटाने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, हमें प्रयास करना पड़ता है और उसमें हठ योगा होता है जिसका जो उगम है वो भगवान शिव से या कहे गुरु दत्तात्रेय से हुआ है, फिर उसके बहुत-बहुत टाइप है। ये हठ योगा का मार्ग हुआ या पूजा पाठ हुए। अभी मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति इन ज्ञान मार्ग को, भक्ति मार्ग को, हठ योगा को, राजयोग को, ये सब चीज़ों को जो इंसान नहीं जानता, वो सिर्फ दान करे, वो सिर्फ धर्म से रहे, धर्म करे, अच्छी चीज़ें करे, किसी को खाना खिलाए, अगर वो कर्म कांड करे। अभी देखो ना, बहुत लोग कर्म कांड के बहुत ज़्यादा विरोधी होते हैं, पर मैं कर्म कांड का विरोधी नहीं हूँ। मैं अ, यू नो अगर कोई इंसान पूजा करवा रहा है खुद के वेल बीइंग के लिए, कि मैं भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अच्छा बनने की ताकत दे, तो वह यूनिवर्स से मांग रहा है साइंटिफिकली। वो अगर पूजा करवाता है, पूजा करता है, तो वो भगवान से भीख मांग रहा है, यानी यूनिवर्स से भीख मांग रहा है कि यार तू कुछ मुझे दे। खुद के अस्तित्व से ज्यादा, खुद के ईगो से ज्यादा वो किसी और को रख रहा है, वो भगवान को रख रहा है और उसकी पूजा करके वो खुद को सैटिस्फाई कर रहा है, खुद खुद को धर्म अर्थ काम मोक्ष में आगे बढ़ा रहा है। तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है और यही जो ऋषि मुनियों ने जो रूट्स हमें जो दिए हैं, वही हमें आगे ले जाने हैं। ये मुझे लगता है ये हमारी कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी है।